नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का तुला राशि के लिए गुरु नक्षत्र परिवर्तन के इस वीडियो में। 66 दिनों का स्वर्ण काल 10 अप्रैल 2025 से 14 जून 2025। जी हाँ, 10 अप्रैल वो तिथि है जब देवगुरु रोहिणी नक्षत्र को छोड़कर मंगल के नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र में गोचर करेंगे। इस गोचर की सबसे खास बात यह है कि मात्र 66 दिनों में ही गुरु मृगशिरा नक्षत्र को पार कर जाएंगे। यानी इस समय गुरु की गति अत्यंत तीव्र होगी। जितना तेजी से देवगुरु गतिमान होंगे उतना ही तेजी से अपना फल भी प्रदान करेंगे। इस गोचर के दौरान 14 मई तक गुरु वृषभ राशि में रहेंगे और 14 मई से 14 जून तक मिथुन राशि में गोचर करेंगे। ओवरऑल देखा जाए तो इन 66 दिनों में गुरु अच्छा ही फल प्रदान करेंगे, क्योंकि गुरु सर्वाधिक शुभ ग्रह हैं। गुरु की दृष्टि में अमृत होता है। जिस भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ती है उस भाव के शुभ फल ही प्राप्त होते हैं। गुरु ज्ञान, धन, संतान, विवाह और भाग्य के कारक माने जाते हैं और इस गोचर काल में आपको इन्हीं चीज़ों की इच्छा को पूरा करेंगे। गुरु साक्षात भगवान विष्णु के स्वरूप हैं और इनके गोचर काल में भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहेगी। लेकिन हर नक्षत्र में अलग तरीके का फल प्रदान करते हैं देवगुरु। मृगशिरा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है। मंगल शक्ति, पराक्रम और ऊर्जा के कारक हैं। मंगल जैसे पराक्रमी ग्रह के नक्षत्र में जब गुरु का गोचर होगा तो आप अपने पराक्रम, पुरुषार्थ के बल पर चीज़ों को प्राप्त करेंगे। इस नक्षत्र में गोचर के दौरान आप आय के नए नए साधन तलाश करेंगे। मृगशिरा जैसे एनर्जेटिक नक्षत्र में जब गुरु का गोचर होगा तो आपका एनर्जी लेवल टॉप पर होगा। अपने पराक्रम, पुरुषार्थ के बल पर आप चीज़ों को प्राप्त करेंगे और भाग्य का साथ तो देवगुरु दिलाएंगे ही। आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए नए नए तरीकों की तलाश करेंगे और 29 मई को जब गुरु राहु का त्रिकोण का संबंध बनेगा, ये संबंध 18 अक्टूबर तक बना रहेगा, यानी 5 माह तक, तो चीज़ों के प्रति आपकी लालसा अत्यंत तीव्र हो जाएगी और आप उन चीज़ों को पाकर ही दम लेंगे। तो तुला राशि के जातकों को गुरु नक्षत्र परिवर्तन के क्या क्या बड़े लाभ मिलेंगे, इसी पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको गुरु के उपाय भी बताऊंगा। तुला राशि के जातकों की कुंडली आपके सामने है। देवगुरु का गोचर अष्टम भाव में है। 14 मई को गुरु राशि परिवर्तन करके भाग्य के भाव में गोचर करेंगे। गुरु मंगल के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और मंगल सप्तम और धन भाव के स्वामी हैं, तो गुरु सप्तम भाव और धन के भाव का भी फल प्रदान करेंगे। शनिदेव कुंडली के छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि तुला राशि के जातकों के लिए प्रबल योग कारक हैं। आपकी राशि के स्वामी दैत्य गुरु शुक्र के परम मित्र हैं, लेकिन पिछले 5 वर्षों से शनि के कारण ही तुला राशि के जातक अत्यधिक पीड़ित हुए हैं। पहले 2.5 वर्षों में शनि का गोचर चौथे भाव में था और शनि की ढैया प्रभावी रही और ढैया जन्य कष्टों से आपको पीड़ा मिली। उसके बाद 2.5 वर्षों में शनि का गोचर पंचम भाव में रहा तो शनि की पनौती से आप पीड़ित रहे। अब दोनों ही स्थितियां समाप्त हो चुकी हैं और सही मायने में पूछा जाए तो शनि गोचर का, शनि के कारकत्व का आपको अब पूरा लाभ मिलने जा रहा है। शनि छठे भाव में है
और शनि की दृष्टि 8वें भाव पर पड़ेगी देवगुरु पर। देवगुरु 8वें भाव में हैं। गुरु यहाँ पर आप पर ईश्वरी कृपा की बरसात करेंगे। जब भी गुरु 8वें भाव में होते हैं तो ईश्वर की विशेष कृपा आप पर होती है। आपकी सुरक्षा करेंगे गुरु। शनि क्या करेंगे? शनि की तीसरी दृष्टि जब 8वें भाव पर पड़ेगी तो 8वें भाव की चीज़ों का विच्छेद करेंगे। 8वां भाव क्या है? कष्टों का, दुखों का, पीड़ाओं का, विघ्न बाधाओं का, रुकावटों का, सांघातिक रोगों का। तो शनि की दृष्टि पड़ने से आपके जीवन में जो विघ्न बाधाएं आपके कैरियर में, आपके बिजनेस में बनी हुई थी वो समाप्त होंगी। आपके जो कार्य बिगड़ गए थे वो बनना शुरू हो जाएंगे। विवाह में देरी हो रही थी, देरी समाप्त होगी, समय से विवाह होगा। व्यापार व्यवसाय में आपका पैसा डूब गया, वो पैसा आपको वापस मिलेगा। किसी ने आपका पैसा दबा करके रख लिया, नहीं वापस किया, वो पैसा आपको मिलेगा। छठे भाव में शनि है। छठे भाव में शनि, राहु, मंगल, केतु, ये बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। यहाँ पर शनि आपके जीवन में चल रहे संघर्षों को समाप्त करेंगे। यहाँ पर शनि शत्रुओं को पराजित करेंगे और यहाँ पर शनि आपको विदेश संबंधी कार्यों में भी सफलता प्रदान करेंगे। स्वास्थ्य में सुधार आएगा, कर्ज से मुक्ति मिलेगी। वही शनि जो आपके लिए बेहद कष्टकारी सिद्ध हो रहे थे, वही शनि 29 मार्च के बाद आपके लिए बेहद सहायक होंगे। हर क्षेत्र में आपकी मदद करेंगे। जहाँ पर भी चैलेंज कोई है उसको शनि समाप्त करेंगे। और अब चूंकि शनि 10वें भाव के, चौथे भाव के स्वामी हैं, चौथा भाव भूमि भवन प्रॉपर्टी का है। शनि छठे भाव में बैठे हैं जो कि कर्ज का होता है, लोन का होता है। शनि के प्रभाव से आपको होम लोन, बिजनेस लोन, व्हीकल लोन, इस तरह का कर्ज भी आसानी से मिल जाएगा। 12वें भाव पर गुरु की दृष्टि है, 12वें भाव पर शनि की दृष्टि है। गुरु शनि का डबल ट्रांजिट 12वें भाव पर है और गुरु मंगल के नक्षत्र में है। मंगल धन भाव के स्वामी हैं, तो इस समय विदेशों से धन की प्राप्ति होगी। और मंगल चूंकि 7वें भाव के भी स्वामी हैं जो कि व्यापार व्यवसाय का होता है, विदेशी व्यापार से आपको इस समय जबरदस्त लाभ होगा। विदेशों से नए नए बिजनेस डील होंगी। कोई बिजनेस डील जो अधूरी रह गई थी वो इस समय पूरी होगी। भूमि भवन प्रॉपर्टी को लेकर आपके जो सपने थे वो पूरे होंगे। फालतू के खर्चों में कमी आएगी। धन का संचय शुरू होगा, धन का निवेश होगा और ईश्वर की विशेष कृपा तो आप पर रहनी ही रहनी है। तुला राशि शुक्र की राशि है और शुक्र कला और सौंदर्य के कारक होते हैं। जो लोग कला के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं उनको विदेश जाकर के अपनी कला के प्रदर्शन का भी अवसर प्राप्त होगा। शनि पंचम भाव के भी स्वामी हैं और 29 मई को यहाँ पर राहु आ जाएंगे। जैसे ही यहाँ पर राहु आएंगे, शनि तो 2.5 वर्ष तक रहेंगे और राहु 18 महीने तक रहेंगे। पंचम भाव शिक्षा का होता है, शनि नौकरी के भाव में बैठे हुए हैं। जब जब छठे भाव में सूर्य का गोचर होगा या बुध का गोचर होगा, अचानक से छात्रों की किस्मत चमक जाएगी और उनको नौकरी प्राप्त करने का एक सुनहरा अवसर प्राप्त होगा। जीवन में आप कितना भी परिश्रम कर लें, सफलता तभी मिलती है जब भाग्य का साथ मिले।
हालांकि बिना कर्म किए, बिना परिश्रम किए, बगैर एफर्ट के कोई कार्य नहीं हो पाता है। लेकिन अगर भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो कार्य को पूरा करने में बेहद संघर्ष करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है। जबकि भाग्य अगर साथ दे तो वही काम बहुत आसानी से, बहुत कम समय में पूरा हो जाता है। और गुरु यहाँ पर 14 मई को नवम भाव में आएंगे, भाग्य के भाव में। गुरु की दृष्टि लग्न के भाव पर पड़ेगी, गुरु की दृष्टि पराक्रम के भाव पर पड़ेगी, गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी और शनि की दृष्टि 10वीं दृष्टि पराक्रम के भाव पर पड़ेगी। तो यहाँ पर पराक्रम के भाव पर, तीसरे भाव पर गुरु और शनि दोनों का डबल ट्रांजिट होगा। तीसरा भाव जागृत होगा, भाग्य भाव जागृत है। तीसरा भाव जब जागृत होगा तो आपकी कम्युनिकेशन पावर में वृद्धि होगी, आपकी वाणी में ज्ञान की वृद्धि होगी। आप अपनी बातों से, अपनी वाणी से लोगों को प्रभावित कर लेंगे। और चूंकि मंगल के राशि में है और मंगल दूसरे भाव के स्वामी हैं जो कि वाणी का भाव है, 14 मई के बाद वो लोग जो वाणी से रिलेटेड क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, वकालत के क्षेत्र में हैं, कंसल्टेंसी के क्षेत्र में हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हैं, जो लोग गेम्स स्पोर्ट्स को रिलेट करते हैं, ऐसे जातकों के लिए भाग्य का भी साथ मिलेगा। कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी, धन की प्राप्ति होगी, धन का संचय होगा और धन का निवेश भी होगा। और चूंकि मंगल 7वें भाव के भी स्वामी हैं तो व्यापार व्यवसाय में भी उन्नति होगी, साथ ही साथ विवाह का योग बनेगा, दाम्पत्य सुखों में भी वृद्धि होगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि मंगल आपकी कुंडली में दूसरे भाव के स्वामी हैं जो वाणी का भाव है, तो वाणी पर आपको विशेष नियंत्रण रखना होगा। क्रोध से, उग्रता से, जल्दबाजी से आपको बिल्कुल बचना होगा। खास करके जब राहु 29 मई को पंचम भाव में आ जाएंगे, शेयर मार्केट में निवेश करने से पहले बहुत सोच समझ करके निवेश कीजिएगा, जल्दबाजी में कोई निवेश मत कीजिएगा। और लॉटरी, सट्टा, जुए, इन सब चीज़ों से तो बहुत अधिक दूरी बना करके रखिएगा, क्योंकि राहु की दृष्टि एकादश भाव पर है। आपको रातों रात अमीर बनने का सपना दिखाएंगे राहु। रातों रात अमीर बनने के चक्कर में आपके पास जो धन है वो धन भी जा सकता है, बड़ी धन हानि भी हो सकती है, इसलिए सावधान भी रहिएगा। तो इस गोचर का लाभ उठाइए, बहुत कुछ नया होने जा रहा है आपके जीवन में 10 अप्रैल से 14 जून के बीच में। तो जीवन में परिवर्तन का आनंद लीजिए और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ गुरु के उपाय भी कीजिएगा। बात करते हैं उपायों पर। देवगुरु को प्रसन्न करने के उपाय बेहद आसान हैं। आप अपने माता पिता, गुरु और वृद्ध जनों का सम्मान करें, भूल करके भी उनका अपमान ना करें, उनकी सेवा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। गुरुवार के दिन स्नान करने के जल में 1 चुटकी हल्दी मिला करके स्नान करें और स्नान करने के बाद हल्दी केसर का तिलक लगाएं। गुरुवार के दिन गुरु के बीज मंत्र ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः, इसका जाप करें। घर में एक केले का वृक्ष लगा लें, चाहे तो गमले में ही लगा लें, उसको जल अर्पित करें, केले के वृक्ष की पूजा करें, भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान विष्णु को पीला चंदन या केसर का तिलक लगाएं और केले के वृक्ष पर हल्दी मिश्रित जल अर्पित करें।
गुरुवार के दिन पीली मिठाई, हल्दी, पीले वस्त्र, पीली वस्तुओं का दान करें और पीले रंग के ही वस्त्र धारण करें। ये बहुत छोटे छोटे से उपाय करें आप तो इससे देवगुरु प्रसन्न होंगे।